आज एक खास वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ। खास इसीलिए है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर एक वीडियो है। कई लोग मुझे सवाल करता है कि ये वाला बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट लेना है, वो वाला बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट लेना है। तो मैं एक एक करके आपको जितना हो सके मेरे नॉलेज के हिसाब से या मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मैं प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूँ। वही प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के सीरीज में और एक वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें आपको एक प्रोडक्ट का सजेशन मिलेगा। आज का जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो एक ऐसा बीमारी के ऊपर जो अमूमन देखने को मिलता है, वेरिकोसिल की प्रॉब्लम। वेरिकोसिल का जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। इसमें आपको ये मालूम पड़ेगा कि किस लिए होता है वेरिकोसिल और क्यों होता है, इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे हम। उसके बाद आपको AWPL का कौन कौन सा प्रोडक्ट देने से ये प्रॉब्लम सही हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले इसको हम ये जानना जरूरी होगा कि वेरिकोसिल होता क्यों है और किस तरीके से होता है। आप ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो आपका दिखाई दे रहा है जो नॉर्मल होता है एक पुरुष के शरीर में, और राइट साइड का जो तस्वीर है यहाँ से आप देख सकते हैं आप माउस की पॉइंटर को। ये जो है ये एक वेरिकोसिल प्रॉब्लम वाला अंडकोश है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो नासे है वो फूल जाता है, और लेफ्ट साइड का जो है इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये नासे जो है नॉर्मल हालत में है, जो वेरिकोसिल का प्रॉब्लम नहीं होता है जिसको, तो ऐसा होता है। जब वेरिकोसिल का प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको इस तरीके का प्रॉब्लम दिखाई देता है नासे या अंडकोश के अंदर का नासों के बारे में बात हो रहा है। हम इसमें जानेंगे अलग अलग तरीके से इसका वजह क्या है, क्यों होता है और कैसे ये ठीक भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि वेरिकोसिल होता क्या है। जब तक आप वेरिकोसिल क्या होता है, इसका कारण क्या है और क्यों होता है ये सब नहीं जानेंगे तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि ये बीमारी कैसे होता है, क्या होता है और इसमें किस तरीके से हम प्रोडक्ट दे सकते हैं। सबसे पहले तो वेरिकोसिल ऐसा समस्या है जिसमें पुरुषों का जो अंडकोश होता है उसमें उसकी थैली का नासों में सूजन आ जाता है। पुरुष का जो अंडकोश का थैली का नासों में सूजन आ जाता है उसको हम वेरिकोसिल बोलते हैं। इससे अंडकोश सूजकर बड़े दिखाई देने लगता है। साथ में ये जो समस्या होने पर शुक्राणु उत्पादन और शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी आ सकती है, जो इनफर्टिलिटी की समस्या भी खड़ी कर सकता है आपको। मतलब नपुंसक या आप एक पुरुष बच्चा पैदा ना कर पाए ऐसा भी हो सकता है आने वाला दिन में, अगर ये समस्या आपके साथ कंटिन्यूअसली बना रहता है, अगर समस्या खत्म नहीं होता है तो आपने देखा वेरिकोसिल क्या होता है। इसके बाद वेरिकोसिल के बारे में और भी आपको जानना जरूरी है। जैसे अंडकोशिका जो होता है त्वचा से बनी एक थैली होता है जो अंडकोश को अपने अंदर रखती है। आदमी के जो अंडकोश होता है इसकी बात हो रहा है। इससे कई तरह के नास जुड़ी हुई होती है। हमारी प्रजनन ग्रंथिया को रक्त प्रदान करता है ये जो नास है। साथ में अंडकोश की नासों में आने वाले सूजन के कारण वेरिकोसिल होता है, ये आपने देखा। इसमें अंडकोश की भीतरी नासों में बढ़ोतरी हो जाता है जिसको हम वेरिकोसिल बोलते हैं। अलावा इसके वेरिकोसिल का आमतौर पर यह किसी गंभीर समस्या का कारण नहीं होता है, लेकिन इनसे पुरुषों में प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। साथ साथ ऐसा तब होता है जब रक्त परिसंचरण या पंपिंग करने वाला जो वाल्व होता है उसमें खराबी आ जाता है, और इस खराबी के कारण अंडकोश के कुछ नासों के आकार जो है बढ़ जाता है और उनमें सूजन आ जाता है। जब आपको मालूम है जब नास ब्लॉक हो जाता है तो वो सूजन करने लगता है और आपको दर्द भी होता है। ये जो समस्या है 15 से लेकर 25 वर्ष की उम्र के बीच का पुरुषों को प्रभावित करता है। साथ में ये आपको बता दें कि वेरिकोसिल के सभी मामले में शुक्राणु का उत्पादन को प्रभावित नहीं करता है। ये गलतफहमी भी हम ना पाले कि वेरिकोसिल होने से आपका शुक्राणु उत्पादन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वेरिकोसिल का कई प्रकार होता है, अलग अलग प्रकार होता है, जैसे जिसमें 2 प्रकार हम मेन मानते हैं। जैसे जो पहला प्रकार है इसका शांत टाइप में आपको जब किसी गंभीर कारण के चलते शुक्राणु से संबंधित नासों के साथ अंडकोश के अन्य नासों को नुकसान पहुंचता है, इससे भी वेरिकोसिल हो सकता है। अगला जो टाइप है वो है प्रेशर टाइप में क्या होता है, इसमें शुक्राणु से संबंधित नासों खून से भर जाती है जिसमें वेरिकोसिल होने लगता है, मतलब अंडकोश की सूजन होने लगता है। तो इस तरीके का 2 टाइप का वेरिकोसिल का प्रॉब्लम आदमी को होता है। अब इसका लक्षण आप सबको मालूम है, जिसको होता है तो मालूम ही हो जाता है, लेकिन आपको बता दूं मैं, आपके एक अंडकोश पर गांठ बन जाता है और अंडकोश में सूजन आ जाता है, ये आपका लक्षण है। अगला लक्षण जो है आपके अंडकोश का बड़ा हुआ दिखना या उनकी नासों में दर्द होना, इनमें अंडकोश की भरे हुए थैली की तरह आपको दिखता है। इसके अलावा आपके अंडकोश में हल्का हल्का लगातार दर्द होता है। साथ में वेरिकोसिल में दोनों अंडकोश बराबर नहीं होता है। इसमें प्रभावित जो अंडकोश होता है उसमें गांठ का हिस्सा बड़ा तो दूसरा छोटा होता है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको वेरिकोसिल का प्रॉब्लम हो चुका है। अभी ये तो जान लिया हमने प्रॉब्लम क्यों होता है, कैसे होता है। इसके बाद इसका कारण भी जान लीजिए आप, वेरिकोसिल होता कैसे है और इसका कारण क्या है। वेरिकोसिल का कारण यही है कि स्पर्मेटिक जो कॉर्ड है अंडकोश को
उनकी जगह पर बनाए रखने में मदद करती है। इस कॉर्ड में नासे, धमनियां और तंत्रिकाएं मौजूद होता है जो अंडकोशीय ग्रंथियों का संचालन में काम आती है। अंडकोश के थैली के अंदर स्वस्थ नासों में एक तरफ बाल्ब अंडकोश का खून ले जाता है, फिर उसी रक्त को दिल के पास वापस भेज दिया जाता है। लेकिन कभी कभी इन रक्त नासों में खून आगे नहीं जा पाता है। इस परेशानी में आपका जो खून है वो आगे नहीं बढ़ पाता है और लोगों को इस वजह से वेरिकोसिल हो जाता है। कहने का मतलब जो रक्त प्रवाही नली है वो जाम हो जाता है और फूल जाता है, सूजन हो जाता है और आपको दर्द होने लगता है और कई तरह का प्रॉब्लम आपको होता है जब आपकी अंडकोश में वेरिकोसिल हो जाता है। तो आपने इसका कारण जान लिया है क्या, ये जान लिया। अभी जानना ये बाकी है हमें कि इस प्रॉब्लम में हम आयुर्वेदिक कौन सा प्रोडक्ट यूज करा सकते हैं लोगों को। AWPL के पास कौन सा प्रोडक्ट है और बाकी जो आयुर्वेदिक है आप कौन कौन सा प्रोडक्ट आप यूज करा सकते हैं इस प्रॉब्लम में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और लोगों से सब्सक्राइब नहीं कराया तो अभी भी करा लीजिए, क्योंकि इसमें आने वाला दिन में आपको तकरीबन तमाम बीमारियों का लक्षण, इसके बारे में क्या प्रोडक्ट देना है और आयुर्वेद का क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं, साथ में AWPL का कौन कौन सा प्रोडक्ट हम सजेस्ट कर सकते हैं लोगों को, इसके बारे में जानकारी आपको मिलने वाला है। अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना रखा है इस चैनल में, आप उस पर भी देख सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है करके आप बेल आइकन को दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हमारा मोरल अप होगा और आप आगे वीडियो बनाने में हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं, आप ये जानते हैं कि आयुर्वेद का कौन कौन सा दवाई हम यूज करा सकते हैं इस वेरिकोसिल प्रॉब्लम में। आयुर्वेद का सबसे पहला इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे नागरमोद, सौंठ, काली मिर्च, हरड़, बहरा, आंवला, शुद्ध गुगुल, गोखरू, बाइबिडंग, चित्रकसाल, देवदारू, कपूर, ये सब आप यूज करा सकते हो। साथ में पिपली, शुद्ध गंधक, रजत भस्म, अभक्र भस्म, स्वर्ण मासिक भस्म, लो भस्म, शुद्ध गुगलू, अदरक, पुनर्नभा, निशोध, कसूर, चित्रक, सौंठ, त्रिफला, गुगलू। कहने का मतलब आप ये सब जितना भी इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सब इंग्रेडिएंट आप आयुर्वेद का यूज करा सकते। लेकिन दिक्कत यह है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना देना है या कौन सा इंग्रेडिएंट कितना देना है, ये तो हमें आपको नहीं मालूम होगा। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, AWPL का जितना भी प्रोडक्ट है उसमें अगर ये इंग्रेडिएंट जिसमें है वो प्रोडक्ट हम वेरिकोसिल में दे सकते हैं, एज ए वेलनेस प्रोडक्ट हम सजेस्ट कर सकते हैं। ये सबसे होता क्या है, आपका रक्त वाहिकाओं को ये मजबूत करता है और पेरिफेरल सर्कुलेशन में सुधार करता है, जिससे वेरिकोसिल से राहत मिल सकता है हमें। AWPL के पास कौन कौन सा प्रोडक्ट हम सजेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहला है वो है थंडर प्लस। थंडर प्लस क्यों हम यूज करा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो देख के आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ थंडर प्लस हम नर्व के लिए या नसों को खोलने के लिए, उसकी खून की जो प्रवाह है उसको तेज करने के लिए हम दे सकते हैं। जैसे कि इसमें इंग्रेडिएंट के तौर पे आपको मालूम है मोती भस्म है, लौह भस्म, सिंदूर रस, सुशिलाजित, जिनसेंग है, इसमें केसर है, अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, गोखरू है, त्रिफला है, साथ में इसमें सत्ताबड़ी है, कपिकच्चू है, नटमेग है, कुलंजल है, अकरकरा है, बिदारीकंद है, क्लोव है, तेज बोखो है, गोंद पत्तर है और एलोवेरा इसमें डाला गया है। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट आपको ये मदद देता है आपका जो नर्व है सिस्टम को ठीक करने में। साथ में अगर कोई आपको यौन समस्या भी हो जाता है उसकी वजह से, वो भी ये आपको ठीक कर सकता है। अलावा इसका हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, इम्यूनोडॉक। क्योंकि इम्यूनोडॉक देने की वजह क्या है आपको मालूम है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 11 इंग्रेडिएंट ऐसा डाला गया है, जैसे कि एलोवेरा, त्रिफला, नौनी, कुकुम, तुलसी, अदरक, गिलोय, अश्वगंधा, पुनर्नभा, मुलेठी, सेब्रस। ये सभी इंग्रेडिएंट कहीं ना कहीं हमारा जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया क्या क्या इंग्रेडिएंट हम वेरिकोसिल में दे सकते हैं, वो सब इंग्रेडिएंट इनमें शामिल है, जिस वजह से मैं आपको ये सब इंग्रेडिएंट शामिल वाला प्रोडक्ट सजेस्ट किया हूँ वेरिकोसिल में देने के लिए। अगला प्रोडक्ट इसके लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं त्रिफला, क्योंकि आपको मालूम है त्रिफला में हरड़, बहरा, आंवला तीनों का मिश्रण होता है और ये काफी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको डिटॉक्सिफिकेशन करता है आपके शरीर को और खून का जो प्रवाह है उसको सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। इसके अलावा भी हमारे पास और एक प्रोडक्ट है, आपको जैसे सबको मालूम है, जैसे वो है वेंडोक ऑयल। वेंडोक ऑयल का काम ही आपको मालूम है, इससे पहले आपने वीडियो देखा होगा तो इसके बारे में मालूम है आपको। क्योंकि ये जो वेंडोक ऑयल है ये क्या करता है, आपका नसों को खोलता है, नसों में जो बंद जो खून जम जाता है उसको खोलने का ही काम ये करता है। अगर आप एक्सटर्नली इसको यूज करेंगे ऑयल के तौर पे, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वेरिकोसिल का, मुझे लगता है कि काफी आराम आपको मिलेगा, उसमें दर्द कम होगा और काफी सारा आपको अच्छा महसूस होगा ये एक्सटर्नली यूज करने के लिए। बाकी ये जो 3 प्रोडक्ट मैंने आपको बताया ये तो आपको इंटरनली यूज करना है, जैसे ठंडा प्लस हो गया, इसके बाद इम्यूनोडॉक हो गया और त्रिफला, ये तो इंटरनली अपने पीना है, इसको एक एज ए वेलनेस प्रोडक्ट के तौर पे आपको
लेना है। और ये जो एक्सटर्नल यूज करने के लिए ऊपर से लगाने के लिए ऑयल है, इसका नाम है भेंडोक ऑयल। तो आज हमने कोशिश किया वेरिकोसिल के बारे में बताने के लिए आपको। पहले बात तो ये बताया मैंने आपको वेरिकोसिल होता क्यों है, कैसे होता है और क्यों वजह क्या है इसकी, और होने के बाद हम कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करा सकते हैं वेरिकोसिल में। अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करके आपको अच्छा फल मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि मैं भी आगे लोगों को बता सकूं। और आपका जो भी कमेंट है आने वाला दिन में मैं आप वीडियो में आपका कमेंट शेयर करने वाला हूं। जितना भी अच्छा कमेंट आता है इस वीडियो में या इस चैनल में, आने वाला दिन में मैंने ये सोच के रखा हूँ कि उनको स्क्रीनशॉट लेके लोगों के सामने शेयर करूँगा, ताकि लोगों को ये मालूम होगा कि इस चैनल से, ये जो प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन से लोगों को कितना बेनिफिट मिल रहा है। ये बेनिफिट हमें नहीं चाहिए या मुझे कोई गौरव की बात नहीं है, लेकिन आप सबको जो बेनिफिट मिलता है वो हमारे पूरे टीम के लिए, हमारे पूरे AWPL परिवार के लिए एक खुशी की बात है। और हमें अच्छा लगता है जब आपका अच्छा कमेंट आता है, आप फायदा मिलता है इन प्रोडक्टों से, और ये चैनल से आपको जब बिजनेस करने में और भी मदद मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका गुड कमेंट और अच्छा कमेंट का मैं इंतजार में हूँ, और जैसे जैसे आप कमेंट करेंगे, कमेंट में जो भी आप सवाल पूछेंगे, अगला आने वाला वीडियो में मैं वो कमेंट का ही सवाल आपसे लेने वाला हूँ और उसी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज इस वीडियो को यहाँ तक आपने ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए थैंक यू। और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।